लिखो। अष्टम भाव भावेश, साथ ही शनि, कमा राहु, कमा मंगल से हम जैवनिक ऊर्जा को समझते हैं। यानी इनसाइड ऑफ ब्रैकेट लिखो, लाइफ मतलब इम्यूनिटी पावर, लाइफ का इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को समझते हैं। अष्टम भाव में बैठा शनि, राहु और मंगल इम्यूनिटी को कम करता है। स्वाभाविक तौर पे रोग अधिक होंगे। इसमें भी अगर अष्टम का स्वामी ग्रह और लगन का स्वामी ग्रह कमजोर हो जाए तो इम्यूनिटी और कम होगा। नेचुरली जातक का जो आयु वो बहुत ही कम होगा, रोग से ही उसकी मौत हो जाती है एकदम थोड़े से उम्र में ही बचपन में, माने बिलो 30 इयर्स, 30 साल की कम उम्र में उसकी मौत होती है। सर, एट्थ हाउस में शनि को तो सर कहते हैं अच्छी लंबी आयु करते हैं। बिल्कुल करता है, मैंने बोला ना शनि कमजोर। अच्छा, ये सब तीनों चीजें कमजोर होनी चाहिए, शनि राहु मंगल। हाँ। अब तो अगला आपने दिखाया था सूत्र। कि एट्थ हाउस में आपने हम जो सूत्र लगाया हमने वो लिखा बोला है एट्थ हाउस में 8 हाउस में, बैठा एट शनि हाउस, राहु मंगल। 8 हाउस और उसके भावेश प्लस शनि मंगल और राहु से उसकी इम्यूनिटी देखते हैं, हम्म। इम्यूनिटी के विचार किया जाता है। जी सर। और अगर अष्टम भाव में बैठा शनि, मंगल और राहु कमजोर हो जाए और साथ ही, तो नेचुरली क्या होगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों चीज मतलब कि कमजोर होनी कमजोर चाहिए। हो जाए तो फिर इम्यूनिटी कम हो जाएगा। और साथ में अगर अष्टमेश और लग्नेश दोनों ही कमजोर हो जाए तो फिर तो रोग उसके द्वार पे आके हर समय खड़ा रहेगा। ठीक है सर। यानी जातक थोड़े ही उम्र में एकदम, माने कम उम्र में जातक की मौत हो जाती है रोग के कारण। जी। अगला सूत्र लिखो तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अष्टम भाव में बैठा शनि, राहु वो मंगल अगर बलवान हो तो जातक की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नेचुरली उसके आयु में वृद्धि हो जाती है।
वो काफी लंबा आयु तक दीर्घायु बन जाता है, और वो उसके शरीर में रोग का निवास भी बहुत कम होता है। और साथ में अष्टमेश और लग्नेश अगर और ताकतवर हो जाए तो यह व्यक्ति, मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कि सर्दी खांसी नहीं होगा, है ना, वो तो होगा ही, बट ऐसा व्यक्ति बहुत, मतलब 100 साल तक जिंदा रहता है। हो गया। जी। अगला सूत्र लिखो। अष्टम भाव में बैठे पाप ग्रह। अष्टम भाव का मतलब जो कारकत्व है ना, जैसे क्या हो गया, मतलब बवासीर, है ना, गुप्त अंगों में प्रॉब्लम, ये सब बीमारियां देती हैं। तो पाप ग्रह भी देंगे, ऐसे ही देंगे। मैं एट टॉप में बैठे पाप कह रहे देंगे सर, ये सब चीजें। हाँ सर मैंने सुना कि सर यहाँ पे जैसे चंद्रमा हो तो सर वो भी बवासीर दे देता है सर एक बारी को तो। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो भी तो रस का कारक है। लेकिन वो अच्छा। वो कम, मतलब शायद बवासीर कम देगा, खूनी बवासीर ज्यादा दे सकता है अगर मंगल के साथ बैठ जाए तो, या मंगल के साथ कनेक्शन करते। अच्छा अच्छा खूनी बवासीर जैसे। हाँ, मंगल के साथ कनेक्शन हो जाने से खूनी बवासीर देता है। ऐसे वो न्यूमोनिया इत्यादि का पीड़ा दे सकता है, बीच बीच में एलर्जी का पीड़ा दे सकता है, और टेस्टिस का प्रॉब्लम दे सकता है। जी। एसटीडी की समस्या हो सकता है उसमें, सेक्सुअल एसिड वगैरह ट्रांसमिटेड की। डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, अच्छा। एसटीडी। अच्छा। अगला सूत्र लिखो। अगर अष्टमेश मान लो खुद पाप ग्रह हो गया, और अष्टमेश पाप ग्रह अ, बनकर सप्तम भाव में बैठ जाए, तो यात्रा के दौरान उसकी मौत होगी। अब उसमें मान लो अगर दूसरे ग्रह की कनेक्शन आए तो एक्सीडेंटल हो सकता है ना। बाकी ग्रहों का भी इसके साथ संपर्क देख लेना, होता है ना तो कि मतलब कि आप। सर एट हम्म, प्लॉट खुद पाप ग्रह होकर सेवंथ हाउस में बैठ जाए हाँ, तो यात्रा के दौरान मौत होगी सर। दौरान मौत। अगर अब मौत का कारण क्या होगा, वो बाकी ग्रहों से आपको हेल्प लेना पड़ेगा। मान लो अगर उसमें शुक्र आ जाए तो फिर व्हीकल के जरिए हो सकता है ना। तो अगर राहु आ जाए तो एयर के जरिए हो सकता है, इस तरह का। बाकी ग्रहों के कारकत्व तो इसमें देख लेना मिला के। मैं बार बार बोलता हूँ, आपने विवेक बुद्धि से पूरी तरह से जांचने के बाद ही फल कथन करना, अदरवाइज फल कथन मत करना, बोल देना कि समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कभी भी, माने अध, अध, आधा मतलब समझा हुआ चीज, पार्शियल नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो उससे कभी भी फल कथन मत करना। चलो, मृत्यु का कुछ और कारण बताते हैं, कहाँ होगा मृत्यु का जगह। जैसे अष्टमेश अगर लगन में बैठ जाए, अष्टमेश लगन में बैठ जाए और लग्नेश के द्वारा दृष्ट हो जाए, लग्नेश का एस्पेक्ट उस पे पूरा पड़े,
तो जातक का ना खुद के घर में मौत होगा। समझ में आया सूत्र? हाँ सर, एट्थ लॉर्ड लगन में, और लग्नेश जो है एट्थ, मतलब कि जो लग्नेश है वो लगन, उसको वहाँ लगन को भी देख रहा हो, हाँ, तो डेथ जो है घर में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये किस पर्पज से सर, कि वैसे ही? यानी बिना पर्पस, बिना लॉजिक कुछ नहीं होता। लगन घर है। हाँ सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, लगन। ये मृत्यु को स्वामी है, उसके लगन घर पे पहुंच गया आपके हाँ शरीर के ऊपर हाँ सर, हाँ। और जो उसका स्वामी है उसको देख रहा है, तो इसलिए घर में रहता वो घर में ही मौत होगा उसका। है। वही मान लो। नेक्स्ट सूत्र लिख लो, अष्टमेश अगर पंचम में आ जाए तो क्या होगा बोलो तो? एट्थ लॉट फिफ्थ में आ जाए। फिफ्थ में आ जाए तो क्या अ, होगा? स्त्री पुत्र के साथ सिर्फ जो स्त्री ये बच्चों के साथ रहता एकदम। है, पूरा एट्थ लॉट। फैमिली समाप्त हो जाएगा उसमें। सर ऐसे एट्थ लॉट थर्ड में आया तो फिर छोटे भाई के साथ जाते, ऐसे भी जो तो बाकी इस तरह से भावत भावम लगा के मैं जस्ट एक दो एग्जांपल दे दिया। बाकी भावत भावम सिद्धांत लगा के अच्छा बाकी ठीक बताते रहो। हर चीज अगर बताते ठीक। रहेंगे तो फिर तो एक एक मतलब क्लास में है ना 4 दिन 5 दिन लग जाएगा माने एक चीज को समझाने में। तो मौत का कुछ अवस्थान बता दिया, मतलब आपको समझ में आ गया। अब चलो थोड़ा सा विवाद के बारे में भी बता दें। क्या अष्टम भाव जो है ना, मामला मुकदमा विवाद का भी है, वाद विवाद का, है ना, पक्ष विपक्ष का भी स्थिति बताता है ना, तो उसको भी लिखो थोड़ा सा। मैं जस्ट एग्जांपल देके थोड़ी थोड़ी चीजों को समझा के आगे निकल जा रहा हूँ। बाकी अब आप लोग उतना तो सीख ही चुके होंगे कि आप कैसे भावत भावम सिद्धांत को लगाया जाए, है ना। जी। मान लो अष्टम भाव में, नेक्स्ट सूत्र लिखो, अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हुआ। तो सूत्र है ये? हाँ, ये लिखो ना सर ये। बिल्कुल। अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो लड़ाई झगड़ा जो चलता है ना, मामला मुकदमा, वो बड़ा लंबा चलता है। बट अगर कोई पाप ग्रह राज्यों का कारक ग्रह बनकर अष्टम में बैठ जाए तो जीत निश्चित है मुकदमे में। मैं समझता हूँ आयुर्विचार को ना बहुत लंबा बढ़ाना पड़ेगा। मैं इतना एक्चुअली बेसिक में इतना सोचता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक दो एक्स्ट्रा कुछ मैं बताऊंगा।
हो गया ये। आगे लिखो। जी। कितना टाइम है? टाइम है अभी बहुत। चलो इलाबोरेट करके भी बता सकते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट सूत्र। अष्टम भाव और भावेश, अष्टम भावेश से अचानक होने वाली एक्सीडेंट, डर, अचानक होने वाली एक्सीडेंट, डर, पीड़ा, दुख, वो वह उसको इसमें मामला मुकदमा भी ये कर लो, नोट कर लो, लिख लो। इत्यादि सारी चीजें देखी जाती है। देखी जाती है। अब ये इसमें हमें बेनिफिट कब मिलेगा, फेवर कब मिलेगा, और हम हारेंगे कब, उन चीजों को थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे भाव, भाव का जो स्फुट होगा, या भाव, नॉर्मली भाव को ही समझ लो, और ये भावेश को, भाव और भावेश, वो देख लेना आ, शुभ ग्रह की वर्गाधिक्य में आता है या नहीं। वर्ग बल जब देखते हैं तो नैसर्गिक शुभ वर्ग आता है और नैसर्गिक पाप वर्ग आता है। ये तो जानते हो ना अनुज? जी सर। सर नमाज में सर, हाँ। मतलब D9 उसमें में चेक करना है कि वो जो थर्ड वर्ग में भी तो देखी जा सकती है, अष्ट वर्ग में भी देखी जा सकती है, वर्ग में अच्छा। सारी चीज, नवांश में भी तो देखेंगे हम। जी। अगर मान लो कोई मतलब इस तरह का नैसर्गिक शुभ ग्रह की वर्ग में आ गया, या तो नैसर्गिक सिर्फ वर्ग में आना ही मैटर नहीं करता है, ऑब्लिक, अगर मान लो वर्ग बल आपको देखने को समझ नहीं है, तो भी आपका क्लाइंट को आप बताना चाहते हो, तो फिर शुभ शुभ ग्रह का युति देख लो, सेम रिजल्ट मिलेगा, चिंता मत करो। अगर शुभ ग्रह की युति हो जाए, ऑब्लिक, फिर ऑब्लिक दे दो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए भाव और भावेश पे, मतलब अष्टम भाव और अष्टम भावेश पे, तो आकस्मिक यानी अचानक होने वाली दुर्घटनाएं तो घटेगी, बट कोई हानि नहीं होगा। माने जान माल का हानि नहीं होगा, लेकिन मेंटल डिस्टरबेंस आपको मिलेगा। अगला सूत्र लिखो। अष्टम भाव और भावेश और साथ में मंगल ग्रह पाप करते नहीं में आ जाए तो
अष्टम भाव भावेश और मंगल पाप कर्तरी योग में आ जाए, अथवा अब्लिक दे दो, पाप ग्रह के साथ युति बना ले, ऑब्लिक दे दो, पाप ग्रह की दृष्टि के कारण वो कमजोर बन गया हो, तो अचानक होने वाली पीड़ाएं और साथ में मानसिक पीड़ाएं ऐसे जातक को बहुत अधिक होते हैं। साथ ही माने भाव भावेश और मंगल पाप कर्तरी में आ जाए तो पाप ग्रह के साथ युति बना ले, या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो जाए, तो जीवन भर ऐसे जातक को मानसिक कष्ट, है ना, अचानक होने वाली दुर्घटना वगैरह, ये पूरे जीवन भर ना उसको सताते रहेगा। अचानक होने वाले हानि उसको घेर के रहता है। अगला सूत्र लिखो, ये आपने जो कहा था अनुज कि अष्टम भाव में शनि आयु को बढ़ाता है, याद है जी, ना? जी, जी। अब उसी के एवज में मैं एक सूत्र देता हूं। अष्टम भाव में अष्टमेश के अलावा कोई भी पाप ग्रह अच्छे नहीं होते। ये सूत्र है। अब मैं आपके सूत्र को अच्छा, मतलब व्याख्यान कि करता 8th हूं। हाउस में 8th लॉर्ड हो तो ये। जी, एट लॉर्ड अगर पाप ग्रह है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, एट लॉर्ड मानो अगर शनि हो जाए तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। एट लॉर्ड अगर राहु हो जाए या एट लॉर्ड जो भी हो जाए, अब राहु केतु तो लॉर्ड नहीं होंगे, भाव का फल तो देने वाला नहीं होगा, है ना? क्योंकि भाव का फल देने वाले कौन से ग्रह हैं? अरे जिनके अपनी राशि होगी ना तभी ना भाव होगा। हाँ, हाँ, देखिए, सर 7 ग्रह सर। तो साथ सर राहु होंगे। केतु के अलावा। जी, राहु केतु में तो उसमें कोई दखलदारी होता नहीं है, क्योंकि वो जी, नक्षत्र के मालिक है, लेकिन राशि का तो स्वामी है ही नहीं। यानी भाव राहु पे केतु पे तो कोई भाव आएगा नहीं, है ना? क्योंकि जी, कोई भी भाव किसी ना किसी राशि पे पड़ता है, और वो राशि स्वामी ही उसका मतलब मालिक होता है। जी, क्लियर? जी। तो अब सूत्र क्या था, क्या बोला था मैंने? सर कि 8th हाउस में। अष्टम में अष्टमेश छोड़कर बाकी कोई भी पाप ग्रह अच्छे नहीं होते। जी, अब मानो शनि हो गया अष्टमेश, जी, और वो पाप ग्रह है, अष्टम जी, में चला गया, तो क्या करेगा? वो अष्टम भाव को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ा देगा, जी, वो मृत्यु को होने नहीं देगा, इत्यादि इत्यादि जितने भी मृत्यु संबंधित जो शुभ फल है वो मिलेगा।
लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे शनि किसी क्रूर ग्रह से या बाकी पाप ग्रहों से संपर्क बना ले, तो फिर बाकी जो अशुभ फल है अष्टम भाव का, वो मिलेगा जातक को। माने जैसे जो क्या कहते हैं, गुप्त पीड़ा है वो मिलेगा, मन का दर्द वो मिलेगा, है ना, मानसिक जो पीड़ाएं होती हैं वो मिलेंगे। माने बवासीर टाइप का जितने भी ये गुप्तांगों का जो प्रॉब्लम है वो मिलेगा। उसमें वो ये नहीं कर सकते हैं, बशर्ते अकेले हों तो उतना अशुभ फल नहीं देंगे। इसीलिए ये सूत्र का विन्यास हुआ था, ये सूत्र मार्केट में आया है कि अष्टम का शनि आयु को बढ़ाता है। क्योंकि अष्टम का शनि चूंकि अष्टमेश है, अष्टमेश होकर शनि अष्टम में बैठा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम नहीं हुआ। नॉर्मली अगर वो अष्टमेश ना हो तो, और वो कमजोर हो, तो अगर नहीं, वो कमजोर है तो वो अष्टमेश आयु को अगर नहीं ना बढ़ाएगा। हो, अष्टमेश ना हो तो और शनि अष्टम भाव में बैठे, तो मैं मानता हूं कि वो आयु को तो बढ़ाता है, लेकिन बाकी पीड़ाओं को भी बढ़ाता है। अच्छा। माने वो दंड देने का एकमात्र कार्यस्थली है शनि का अष्टम भाव। आपको इतना मानसिक पीड़ा, इतना शारीरिक तकलीफ दे देगा ना कि आप खुद चाहोगे, माने जैसे जातक ना खुद चाहेगा भगवान आप मुझे मौत दे दे, लेकिन मौत आने नहीं देगा। जी। ये सबसे कठिन परिस्थिति है अष्टम भाव का। चलो, ओवरऑल निष्कर्ष निकाल लो, निष्कर्ष कंक्लूजन पार्ट लिख लो। अष्टम भाव मंगल, सूर्य और शनि, इन चारों के अशुभ प्रभाव से हम, माने जैसे होता है ना शरीर का कोई अंग हानि होना इत्यादि चीजों को देखना, जैसे होता है ना एक्सीडेंट हो गया अचानक, कोई मान लो पैर काटना पड़ा, हाथ काटना पड़ा, कुछ भी अंग हानि, या मतलब जो भी इस तरह का प्रॉब्लम है, वो इन्हीं चारों से देखा जाता है। इन्हीं चारों का अशुभ फल के वजह से अंग हानि होती है। कौन कौन चार? एट्थ लॉर्ड मंगल, सूर्य, शनि। अष्टम भाव, नॉट लॉर्ड। एट्थ लॉर्ड। अच्छा, एट्थ हाउस से ठीक, मैं वैसे हाउस ही लिखा था, लेकिन मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि नहीं मैंने नहीं, नोट अष्टम किया। भाव। एट्थ हाउस मंगल, सूर्य, शनि। अष्टम भाव, अब अष्टम भाव का मतलब है अष्टम भाव में बैठे ग्रह, है ना। अच्छा जी। और अष्टम में बाकी नहीं है, सूर्य है, मान लो सूर्य कहीं और बैठा है, मंगल कहीं और बैठा है, शनि कहीं और बैठा है, तो भी हम देखेंगे अष्टम के साथ उनका क्या क्या कनेक्शंस बना है। ठीक है। ठीक है, जी। क्लियर हो गया ना। जी सर। अच्छा, इसमें मतलब जैसे होता है ना चोट घाट वगैरह जितना भी होता है, जी। उन चीजों को भी देखते हैं। बड़े जो, मान लो कहीं चोट लगने की वजह से शरीर में बड़ा घाव हो गया, वो भी देखेंगे, है ना। जी। आ, और
हाँ मतलब आकस्मिक इस तरह कोई भी दुर्घटना की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो सारी चीजें इन इन चारों से ही देखा जाएगा। जी। ठीक है, चलो अब अगला सूत्र लिखो। अच्छा, अष्टम भाव और किस कौन सा चीज में छूट गया बोलो तो? सर तो आयु वगैरह तो सब हेल्थ वगैरह आयु, सब आयु तो को और मैं डेवलप करके और अलग से 2-3 क्लास में आयु को और पढ़ाऊंगा। ठीक है क्योंकि सर। आयु जानना बहुत जरूरी है। और नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर आयु को छोड़ देते हैं। हो सकता है मेरी इन वीडियो की वजह से या इन लेक्चरों की वजह से बहुत से स्टूडेंट को बहुत माने क्या हो उपकार हो जाए, पता नहीं। बट एक अंदाजा है, अंदेशा है कि हो सकता है। क्योंकि आयु को जनरली कोई भी गुरु ने बहुत अधिक नहीं पढ़ाया है, सिर्फ बोल के छोड़ देते हैं। वो चाहे कृष्णमूर्ति जी हो या पराशर जी ने तो बहुत डिटेल में पढ़ाया। मैं वही सोच रहा था पराशर जी का ही सूत्रों को मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करके उसको समझा के आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मतलब एक दिन का वक्त लगेगा, उसको नोट्स मुझे तैयार करना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्योंकि रटी रटाई और ऐसे पढ़ाएंगे तो फिर 10-20 क्लास लग जाएंगे, है ना? जी। वो बहुत लंबा हो जाएगा वो। क्योंकि आयु मान लीजिए, एक तो अत्यल्प अल्पायु होगा, एक मध्यम आयु होगा, एक दीर्घायु होगा। तो ये कम से कम 15 से 20 क्लासेस हैं। अब इसको थोड़ी सी तो प्रिसाइज करना पड़ेगा ताकि ये 4-5-6 क्लासेस में निपट जाए। तो थोड़ा सा नोट्स बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं। अरे हाँ, अष्टम भाव कारा बंधन का भी तो है। उसको तो बोलना भूल गया था, लिख लो लिख लो। बाप रे, बहुत बड़ा चीज भूल गया था। सर बंधन क्या सर? बंधन योग अष्टम भाव देता है ना। कारावास अकेला 12 हाउस नहीं देता। वो केपी में 12 हाउस बोलते हैं ना, जेल। लेकिन अष्टम जी सर। हाउस भी है। वैदिक में अष्टम हाउस को भी कारागार माना गया है। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, अष्टम हाउस में हुआ था। बाप रे, वो तो भूल ही गए थे हम। लिखो। अष्टम का जो पाप ग्रह होंगे, अस- सूत्र वही है, याद है ना? मैंने क्या बोला था? अष्टम में अष्टमेश छोड़ के बाकी कोई भी पाप ग्रह अच्छे नहीं होते। सूत्र यही था। जी सर। तो उसी का एक्सटेंशन अलग से सूत्र दे रहे हैं। सूत्र का माने क्या बोलते हैं, रिलेट वही है ना? संदर्भ वही है। अच्छा, मैं इतना कठिन कठिन हिंदी बोलता हूँ, अनुज असुविधा तो नहीं होता ना? जैसे अभी अचानक मेरे मुंह से संदर्भ निकला, ये तो प्रेरणा समझती क्योंकि वो हिंदी से एमए है, तो उसको तो अच्छा से अच्छा। समझ में आता है। ठीक है। नहीं नहीं सर, आप बताए तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती सर, वैसे कोई दिक्कत होती तो पूछ लेता हूँ मैं आपसे सर वर्ड्स। संदर्भ मतलब मूल मूल आशय या मूल विषय वहीं से ले रहा हूं मैं, रिलेटेड टू। ठीक है। अ, सर ये सर प्रेरणा जी करती क्या है सर? वो स्टूडेंट है अभी भी। अच्छा स्टूडेंट है अभी। हाँ, और उनको ये सब में बहुत इंटरेस्ट है। नहीं नहीं मतलब कि वैसे मतलब कि पर्सनल लाइफ में जैसे भी जॉब वगैरह करते हैं, क्या करते हैं नहीं ये नहीं, पूछ रहा था। स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट ही है अभी।
अभी तैयारी कर रखी है बहुत सारा, दिन भर अच्छा, पढ़ाई में ये रहे। पढ़ाई वगैरह अभी अभी पढ़ाई कर रही हैं? हाँ हाँ। जी। वो बोली अभी 3 साल और पढ़ना है। अच्छा चलो बढ़िया सर। योग होगा ना सर अभी पढ़ाई का भी? हाँ बिल्कुल है तो। लिखो, अष्टम का पाप ग्रह इंसान को ऋणी बनाता है और जेल भी देता है। ये सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा, बट ये रूल इज रूल। वही अष्टम का शुभ ग्रह इन जातक को बंधन मुक्त भी करता है और ऋण मुक्त भी करता है। यानी कि सर आपका इसका कहने का मतलब ये है कि सर जैसे एट्थ लॉर्ड हाउस का पाप ग्रह, यानी कि एट्थ हाउस में पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो वो इंसान को ऋणी भी बनाता है और जेल भी कराता है। हाँ बिल्कुल और करा। अगर वहीं एट्थ हाउस में कुछ शुभ ग्रह मीन्स की गुरु हाँ, शुक्र जुपिटर वगैरह, हाँ कुछ भी। कोई भी बैठ जाए हाँ तो तो वो वो उसको ऋणी ऋण मुक्त कर देता है और बंधन से भी मुक्त कर देता है। ऐसा मतलब जेल योग नहीं होता उसका, यानी कि। ना, जेल होता भी है तो वो मिल जाएगा उसको, मतलब वो बेल वगैरह मिल जाएगा, फिर बाहर से केस लड़के वो जीत जाएगा। मान लो गोचर में अच्छा, कभी माने यानी कि पाप हमें ये देखना ग्रह, है कि वहाँ पे कौन कौन से गोचर में पाप ग्रह से संक्रमित हो गया और हो गया, जी। लेकिन वो वहां वहां बैठा जो शुभ ग्रह है उससे उसे छुड़ा के लाएगा। अच्छा यानी अच्छा। अष्टम भाव अल्टीमेट, मेरे कहने का मतलब है, अष्टम भाव को जब भी देखना है तो शुभ अशुभ दोनों ग्रह की दृष्टि युति देख लेना, और जी वहां पे पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है वो भी देख लेना। अष्टम भाव और भाविस की उसके स्ट्रेंथ को भी देख लेना। अल्टीमेट ठीक है सर। बोलने का मतलब वही है। तो वही बात है सर, अगर एट्थ लॉर्ड खुद शनि होकर वहीं बैठ जाए तो बढ़िया पावरफुल होगा, तो हाँ फिर ये सब तो ऋण बहुत मुक्ति वगैरह बहुत कुछ नहीं पावर। होगा।